ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ। तारीख थी दोस्तों 10 नवंबर 2025 की। शाम के करीब 6:52 हो रहे थे। वहीं दिल्ली लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 सुभाष मार्ग के पास एक सिग्नल पर वाइट एंड ग्रे कलर की हुंडई i20 कार धीमी गति में ट्रैफिक सिग्नल पर आती है और देखते ही देखते अचानक से इस कार में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और कुछ ही पलों के अंदर इस कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके आसपास खड़ी कुल 20 से 30 कारें भी उसी तरीके से डैमेज हो जाती है। और इस घटना में दोस्तों उस समय में 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मरने वालों की संख्या 8 से बढ़कर लगभग 12 से 13 के बीच में जाकर पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहां के लोग अभी भी ये बताते हुए कतरा रहे हैं कि उन्होंने जो देखा वो असल में कैसे हुआ। उन्हें अभी तक अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस घटना पर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली में ही लगभग 15 से 20 सालों से अभी तक कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं हुई थी, जिस वजह से इस घटना ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया था। इस घटना के होने के बाद इसमें फॉरेंसिक टीम्स, NIA, NSG और भी बड़ी बड़ी एजेंसियां शामिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता जब सभी खुफिया एजेंसीज ने इस केस पर मिलकर काम करना शुरू किया तो इससे कुछ बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले खुलासे सामने आए हैं, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों 12 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंसिडेंट को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास के 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है
और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहाँ से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूँ और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। सबसे पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अल फतेह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के एक रूम में, जिसका रूम नंबर 13 है, टेरर प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसमें केमिकल लॉक्स, एनक्रिप्टेड चैट्स भी मिले हैं दोस्तों। और पुलिस ने ये भी बताया है कि इसमें कुल अब तक 6 से भी ज़्यादा डॉक्टर शामिल हो सकते हैं, जिनमें से उन्होंने कुछ नाम अभी तक जाहिर किए हैं, जो कि पहला है डॉक्टर मुजम्मिल शकील और दूसरा है डॉक्टर शाहीन सईद, तीसरा है डॉक्टर शाहीन ने। रूम नंबर 13 इसलिए सिंबल बन गया है क्योंकि वो एक प्लानिंग हब नहीं बल्कि पूरा का पूरा मॉड्यूल यहीं से तैयार हुआ था। यहाँ से रची गई थी कि कैसे कितनी कारों में बॉम्ब को प्लान करना है और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के और किन किन कोनों में इन कारों को खड़ा करके ब्लास्ट करना था। जैसा कि अभी तक आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में सिर्फ एक कार ब्लास्ट हुई है, बट इसके पीछे कुछ और ही कहानी है दोस्तों। असल बात तो ये है कि कुल मिलाकर 32 कारों में ये बॉम्ब फिट किया गया था और इन आतंकवादियों का मकसद इन सभी 32 कारों को देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर खड़ा करके उन्हें ब्लास्ट करने का था, ताकि इससे पूरे देश में एक डर का माहौल बन सके और आतंकवाद अपनी असली ताकतें दिखा सके। हुंडई i20 कार बस एक छोटा सा पीस था इस पूरे से रहस्यमय पजल का। खुफिया एजेंसीज ने यह भी बताया है कि इसका असली टारगेट 26 जनवरी या फिर 6 दिसंबर का दिन था। 6 दिसंबर का दिन वो है जब अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आया था दोस्तों। इसमें हम एक और बात बता दें, इसमें जो ड्राइवर सस्पेक्टेड है उसका नाम डॉक्टर उमर उन नबी है और उस व्यक्ति का डीएनए भी मैच कर दिया गया है और यही है इस केस का सबसे मेन सस्पेक्ट, जिसने अपने आप को उस कार के साथ में ख़त्म कर लिया है। इसमें फॉरेन लिंक्स भी सामने आए हैं दोस्तों, जो कि टर्की, दुबई और पाकिस्तान से आए हैं और इस केस से रिलेटेड कुछ टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर से भी अरेस्ट किया गया है दोस्तों। इस केस में भारी मात्रा में दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स और भी कई सारे एक्सप्लोसिव चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा इन्होंने जिन जिन कारों का इस्तेमाल किया है उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये कार कब कहाँ पर पहुँची, किस टोल प्लाजा को क्रॉस की और किन किन पार्किंग में ये कितने समय तक खड़ी रही। उसके अलावा इस केस का जो मेन सस्पेक्ट है डॉक्टर उमर, वो भी किन किन मस्जिद में गया, कहाँ पर उसने खाना खाया और कहाँ पर उसने कितना टाइम बिताया, ये सब भी पुलिस के पास डिटेल से मौजूद है। ये घटना इतनी भयावह थी दोस्तों कि इसमें कुछ शरीर को तो पहचानना तक मुश्किल था, जिसमें से एक शरीर को सिर्फ इसलिए आइडेंटिफाइड किया गया क्योंकि उस पे जो टैटूज़ बने हुए थे उस वजह से उनके फैमिली वालों ने उस बॉडी की शिनाख्त कर ली थी और दूसरे शरीर को उनकी टी शर्ट्स की वजह से। ऐसे ही कितनी सारी दिमाग को हिला देने वाली कहानियाँ इस केस में बनी है दोस्तों। अभी तक गवर्नमेंट ने कुल 10 लाख रुपए तक का पैकेज पीड़ित परिवार वालों के लिए घोषित किया हुआ है। इस केस में सवाल तो बहुत है दोस्तों,
जैसे कि रूम नंबर 13 में प्लानिंग कब से शुरू हुई थी और आखिरकार 32 कारों का पूरा नेटवर्क कौन चला रहा था, फॉरेन फंडिंग, हैंडलर्स का पूरा डाटा कहां से आया और कार ओनर्स सलमान या लिस्ट में और कौन कौन शामिल थे, अटैक में कंप्लीट टारगेट क्या था और ये टारगेट 26 जनवरी या 6 दिसंबर या फिर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन भी हो सकता था या नहीं, टेरर मॉड्यूल का फाइनल कमांड चेन भी क्या था और न जाने कितने सारे क्वेश्चन अब भी इसमें शामिल है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था और एक ऐसी साजिश जो रूम नंबर 13 से शुरू हुई, 32 कारों के साथ प्लान की गई थी और डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी से लिंक डेवलप हुई और देश के सिंबॉलिकली रेड फोर्ट पर अटैक हुआ और फाइनली अब ये पूरी घटना एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन इस केस में असल जस्टिस तभी मिलेगा दोस्तों, जब देश में पल रहे इन गद्दारों को सभी के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक के मिली हुई जानकारी के अनुसार इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं दोस्तों, वो हमारे ही देश के हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने ही देश में सांपों को पाल रहे हैं, जो कि हमारी तो खा रहे हैं, लेकिन वो हमें अंदर ही अंदर डस भी रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत इन्होंने दे दिया है। इस केस के ऊपर तो दोस्तों अपने देश में विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरे देशों का भी साथ मिल रहा है। अदर कंट्रीज से भी ये मैसेज आ रहा है कि इस आतंकवाद पर लगाम लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आतंकवाद एक दिन हमारे और पूरे के पूरे दुनिया के देशों को खोखला कर देगा। इसके लिए इस आतंकवाद के विषय पर सभी के सभी देशों को एक साथ मिलकर लड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बॉम्ब धमाके के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी विदेश से क्या कहा, ये भी आप ज़रूर सुनिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसीज भी इस केस के ऊपर लगातार दिन रात काम कर रही है और दोषियों की तलाश कर रही है। इस बम धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है। शायद पिछली बार हुए हमले की वजह से पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी भारत से इतना डर गए हैं कि वो इस ब्लास्ट की डायरेक्ट जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब वहाँ पर एक एम्बुलेंस ड्राइवर से इसके बारे में पूछा गया, जो कि मौके पर मौजूद था और वहाँ से डेड बॉडियाँ कलेक्ट कर रहा था, तो उसने क्या कहा ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम एम्बुलेंस वाले हैं। हमारे बीट इंचार्ज ने कहा कि ऐसा है, लाल किले पे एक ब्लास्ट हो गया, आप गाड़ी लेके पहुंच जाओ। हम वहाँ गाड़ी लेकर पहुंचे तो हमें वहाँ कुछ डेड बॉडियाँ, गाड़ी जली हुई दिखी। कुछ पुलिस वालों ने कहा भाई ये जल्दी से बॉडियाँ उठाओ और आप हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, तो हम वहाँ से डेड बॉडियाँ उठा के LNJP हॉस्पिटल। कितनी डेड बॉडी लेकर? तीन डेड बॉडियाँ ही है। एक बंदा साइज मतलब हल्की फुल्की उसमें छोटे थी, एक वो आया, 4 जने लाया। अच्छा, और वहाँ क्या मंजर आपने देखा? मंजर तो वही था, सारी गाड़ियाँ जली हुई थी, रोड क्लोज कर रखा था बिल्कुल, और वहाँ पे आग लगी हुई थी, फायर की गाड़ियाँ आई हुई थी, दिल्ली पुलिस सारी थी, अपनी पूरी टीम पहुंची हुई थी दिल्ली पुलिस की। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग करा। धमाका बहुत तगड़ा था, आपको यहाँ तक आवाज आई? हाँ, आवाज यहाँ तक आई। अच्छा, कैसी आवाज? ऐसा लगा जैसे कुछ बम फट गया हो। अच्छा, लगता नहीं है कि शायद अब वो पता नहीं बम है या CNG सिलेंडर है, क्या है, ये इसके बारे में हमें नहीं पता। मेरी आपसे बस इतनी ही दरख्वास्त है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने करीबियों को भी भेजिए दोस्तों, ताकि लोग इस केस से अलर्ट हो सके और अपने आसपास पल रहे अपने लोगों के बीच अपनों को पहचाने। इस केस के अभी भी कई सारे मुजरिम पुलिस की कैद से दूर है। जल्दी पुलिस इन लोगों को भी पकड़ लेगी और इन पर कार्रवाई शुरू कर देगी। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस केस में और अपडेट्स आती है तो मैं आपको ये टाइम पर देता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।